हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं उन सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है और लगातार देते आ रहे हैं, हमारे सभी वीडियो को वॉच करते हैं और हमारे वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको लाइक करते हैं। सो अगर आपको भी हमारा चैनल जो है पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और लोगों तक, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, सब सभी तक पहुंचाएं और साथ ही इसको पूरा फुल वीडियो वॉच करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो और चाहे आपके ऑल अदर स्टेट वनडे एग्ज़ाम्स हो। तो आप सभी एग्ज़ाम्स में आपको अगर अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करना है, आपको अपना 110% देना है, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, उन्हें कंटिन्यू देखते रहें। तो सॉरी। तो आपने जैसा देखा होगा कि हम आज फिर से करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर्स आज आपको मिलेंगी, ये हम अपने, जैसा कि आपको पता है कि हर इंटरेस्टिंग और हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके अपने करंट अफेयर्स में आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। सो मैंने आपको कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, जैसे अब आपका इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं नोबेल प्राइजेस। आपको मैंने चिकित्सा में करवाया, आपका जो है फिजिक्स में करवाया। अब आज आप देखेंगे यहाँ पे हम केमिस्ट्री भी कैप्चर कवर करेंगे। सो हम ऐसे करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाने वाली हैं, जैसे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका जो भी कमिंग एग्ज़ाम्स में है उन सब में ये सारी चीज़ें बहुत ही कवर करेंगी। साथ ही आपका यूपीपीसीएस है या आपका जो नेक्स्ट ईयर 2021 का आपका यूपीएससी है, जो आपका अनाउंस हो गया कि नेक्स्ट ईयर जून में इसका एग्ज़ाम होगा, तो उन सब के लिए आपका 1 ईयर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, 1 ईयर का तो करंट अफेयर आपको मिनिमम प्रिपेयर करना ही है। सो ये सारे पॉइंट्स आपके उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दें, हमको सपोर्ट करें, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो इसी आपके सपोर्ट से ही हम आपको आगे ले जा पाएंगे और हम बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए हम आज के पॉइंट्स देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस देश के क्रिकेट नजीब तरकई का सड़क क्रिकेटर, किस देश के क्रिकेटर का नजीब तरकई, जिनका नाम है नजीब तरकई, ये जो आपके क्रिकेटर हैं, इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस देश के थे क्रिकेटर। तो ये वैसे क्रिकेट से भी रिलेटेड है और आपका एक करंट अफेयर्स लिए बनता है, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, अलग सी चीज़ है कि जो इनकी मृत्यु हुई है वो नेचुरली ना हो के बल्कि सड़क दुर्घटना में हुई है। तो ये किस देश के थे? ये थे आपके अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के ये क्रिकेटर थे, इनकी सड़क दुर्घटना में हाल ही में मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी पीसीएस हर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन, और आपको पता होगा कि उसमें 4 स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसमें बस एक लाइन दे देगा। ये जैसा आपको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिले, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि समुद्री निगरानी उपग्रह के बारे में आपको बताएं, भारत एंड फ्रांस जो है आपका कोई दे दिए देश, उसके साथ हुआ है, हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए किया गया है तेल के। तो इसको बहुत बनाने, देखिए क्वेश्चन आपका एक ही लाइन से बहुत कुछ निकल आता है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि बनाने वाला कैसा है और आपका एग्ज़ाम कैसा है। सो उसी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं आपके हर पॉइंट को कवर करते हुए। तो आपको ये बताना है कि
किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में तेल के अवैध रिसाव, अवैध जो है रिसाव यानी लीकेज का पता लगाने के लिए समुद्री निगरानी, ये आपको याद रखना है, समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये आपका जो देश है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस ने मिलकर समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें ये पता लगाएंगे कि हिंद महासागर क्षेत्र में तेल का जो अवैध रिसाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया। ठीक है, किस जो है आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीएम ने डिजिटल रूप से। अब जो ग्राम दर्शन आप देख रहे हैं कि इस समय डिजिटल तो बहुत ज़्यादा ही आपका फेमस हो चुका है, आपका हर चीज़ में आपको डिजिटल कराया जा रहा है। कोरोना के रहते हुए चीज़ें और ज़्यादा डिजिटल कराने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये आपको कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये है आपके हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व कपास दिवस। मैंने आपको देखिए इधर भी जो भी करंट अफेयर्स कराए हैं, कंटिन्यू हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उनमें आपका दिवस बहुत पूछा जा रहा है। तो फिर से आपका एक दिवस अब पूछा गया है, विश्व कपास दिवस। वर्ल्ड कॉटन डे ये आपका होता है 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, विशाल आनंद का निधन हुआ। एक हमारे पर्सन थे विशाल आनंद, एक ये व्यक्ति थे विशाल आनंद जिनका नाम था, वे एक प्रसिद्ध क्या थे। अभी आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने बहुत बताए। 2020 तो आपको पता ही है कि किस तरह का हमारे लिए साल रहा है, किस तरह से इसने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब किया है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, बहुत सारा जनजीवन, लोगों के लाइफ बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया है। सो उसी का देख रहे हैं हम कि विशाल आनंद नाम के जो व्यक्ति थे उनका भी निधन हुआ है। तो वे एक प्रसिद्ध क्या थे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा नेता, अभिनेता, आपके और दे दिया जाएगा पत्रकार। इस तरह से 4-5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि वे क्या थे। तो वे थे आपके अभिनेता। ठीक है, ये जो विशाल आनंद थे ये आपके थे अभिनेता। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़। मैंने आपको कल चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ कराया है, आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ कराया है, और आज देखिए जस्ट आपको नेक्स्ट डे मिल गया केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़। ये तीनों तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, चाहे आपको जैसे याद करना पड़े, जिस तरीके से याद करना पड़े, ये आपको याद रखने हैं तीनों, क्योंकि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आना 110% फिक्स है। सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जो इनके केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है वो कौन कौन है। तो वो हैं इमैनुअल चार्पियर। ठीक है, एक जो 2 लोगों को मिला है, एक का नाम है इमैनुअल चार्पियर। ठीक है, नाम थोड़े इनके अजीब होते हैं, और जो दूसरे हैं उनका है जेनिफर ए डोडोना। ठीक है, ये 2 लोग हैं जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है, एक है इमैनुअल चार्पियर और दूसरे हैं जेनिफर ए डोडोना। ठीक है, इन 2 लोगों को मिला है। मैं फिर से कहूँगी ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैलाश चंद्र त्रिवेदी। कैलाश चंद्र द्विवेदी का निधन हुआ, वे क्या थे। देखिए अभी हमने आपको ऊपर ये बताया विशाल आनंद का निधन हुआ, वे क्या थे, वे अभिनेता थे। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कैलाश चंद्र त्रिवेदी जी। ठीक है, इनका भी निधन हुआ है, वे क्या थे, ये थे आपके नेता। ठीक है, तो कैलाश चंद्र त्रिवेदी जी एक नेता थे। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ।
तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बधिर बच्चों के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों को किस भाषा में बदलने की घोषणा की है। ये हमारी सरकार की तरफ से उन बच्चों के लिए पहल है जो कि बधिर हैं, यानी जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ये किया है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, अगर उनको कोई शिक्षक या टीचर पढ़ाएगा तो वो सुन नहीं सकते, तो वो बात को कैसे समझेंगे, तो उन्होंने फैसला किया है कि इनको किसी भाषा में बदल दिया जाए जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ने में समर्थ हो सकें, कैपेबल हो सके। तो ये आपका कर दिया गया है सांकेतिक भाषा में, ठीक है। इशारे सांकेतिक भाषा में क्या होगा कि वो सांकेतिक भाषा से फिर जो है चेंज करके सांकेतिक भाषा के थ्रू वो भी जो है अपनी नॉलेज गेन कर सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। देखिए ये आपको एक चीज़ यहीं से पता चल गया कि जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वो कौन है, आपके धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इन्होंने कितने राज्यों में 42 सीएनजी, ठीक है, 42 सीएनजी स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशन को लॉन्च किया है। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन आपको घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य का नाम आपको दे दे और पूछ ले कि कितने सीएनजी स्टेशन और कितने जो है सिटी गेट स्टेशन लॉन्च किए हैं। तो ये आपके इन्होंने किया है 6, ठीक है, 6 राज्यों में, ठीक है, 6 राज्यों में 42 सीएनजी स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशन को लॉन्च किया है। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि 6 स्टेशन में कितने सीएनजी स्टेशन और कितने सिटी गेट स्टेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च की, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है। ये आपको मैंने कहा कि हर पॉइंट को घुमा के भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं उनको पता है कि बच्चा सीधा सीधा तो याद करके ही आएगा कि किस बैंक ने किया, हो सकता है बैंक का नाम दे दे, पूछ ले कि कौन सी सुविधा लॉन्च की, ये भी आपको पूछ सकता है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एडी वॉन हालन का निधन हुआ। देखिए एक ही दिन में आपको कितने सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ऐसे, ये एक दुखद बात है, ये दुख की बात है कि इतने लोग जो है हमारे बीच से चले जा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है और जो है इसको टाला नहीं जा सकता, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है। तो हम इनके बारे में देखेंगे कि इनका जो निधन हुआ है ये प्रसिद्ध क्या थे। तो ये आपके थे रॉक गिटारिस्ट, ठीक है, ये रॉक गिटारिस्ट थे, ये गिटार प्ले करते थे रॉक। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से तमिलनाडु के चेन्नई के कुट्टीपल्ली बंदरगाह, मैंने फिर कहा क्वेश्चन घुमा के देख लीजिए कि नाम बता दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई के किस बंदरगाह में देश की 7वीं अपतटीय गश्ती पोल का जलावरण किया है। ये पॉइंट आपके लिए कई पॉइंट्स इनसे बन सकते हैं, तो इनको हर पॉइंट को बहुत अच्छी, कौन सी 7वीं अपतटीय गश्ती पोल का जलावरण किया है, तो इसका जो नाम है वो है विग्रह, ठीक है, इसका नाम है विग्रह। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसको नाम देके आपसे पूछ सकता है कि बंदरगाह कौन सा है, फिर ये भी पूछ सकता है जगह कौन सी है, तमिलनाडु के चेन्नई के, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा राष्ट्र सभी 4 क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की
मेज़बानी करेगा। अब ये पूछे कौन सा ऐसा राष्ट्र, कौन सा ऐसा देश है जो सभी चार क्वाड देश है। क्वाड मैंने होता ही है चार क्वाड देशों को के विदेश मंत्रियों की, यहाँ जो बैठक होगी वो होगी आपकी विदेश मंत्रियों की, ठीक है। तो इनकी मेज़बानी कौन करेगा, ये आपका और कोई नहीं बल्कि करेगा जापान। जापान आपकी इन सब की जो है मेज़बानी करेगा, जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें चार क्वाड देश भाग लेंगे। तो ये आपके पॉइंट्स आज इतने यहाँ पे हम कवर करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके लिए कोई पॉइंट्स अगर छूट जाता है तो हम आपके लिए ही नेक्स्ट वीडियो भी पार्ट 2 भी लेके आ सकते हैं। बट आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूटेगा नहीं। हम उन सबको एक नेक्स्ट पार्ट बना के उनको कवर अप कर लेंगे। बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे जो भी नए हैं या अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने और फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द लाइव क्लासेस लेकर आ सकें। तो मैं फिर से आपका ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए केवल करंट अफेयर नहीं, आपका यूपी जीके, आपका हिंदी, आपका किड्स सेक्शन में किड्स की बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आज के टाइम में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बहुत से ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास इतनी फीस नहीं कि वो स्कूल में पे कर सके, वो भी हमारे चैनल थ्रू अपने बच्चे तक एक अच्छी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आपका बच्चा नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, बस हम इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।